Good morning, class 12th. In the running topic of haloalkanes and haloarenes, today I am going to start chemical reactions of haloalkane. Before this, we have completed till the physical properties or the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Now, if we are talking about the chemical reactions of haloalkane, then we consider the substitution nucleophilic reactions. If we are talking about in the series of chemical reactions of haloalkane, then we will study about the substitution or elimination. Substitution nucleophilic reaction. So, what is the meaning of substitution nucleophilic substitution reaction? Nucleophilic, this word means nucleo means nucleus, means which contain the positive charge, और फ्लिक means क्या थी अफेक्शन और अट्रैक्शन, means न्यूक्लियस पॉजिटिव के प्रति जो क्या होता है अफेक्शन रखने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. क्या कहते हैं? वी कंसीडर इट एज न्यूक्लियोफाइल. देखो पॉजिटिव के प्रति जो अफेक्शन होगा वो किसका होगा? नेगेटिव का होगा. इसलिए न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हम क्या लेते हैं? नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव साइन आता है. एंड बात किसकी कर रहे हैं? हेलोएल्केन की. मींस हेलोएल्केन आर, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है. ये हो गया एल्केन, किसके साथ जुड़ा हुआ है? हैलाइड के. अब अगर इसका अटैक न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर हो तो ये क्या काम करेगा? इस एक्स को क्या करेगा? यहां से रिमूव कर देगा. होता क्या है? as we know that this X are more electronegative than this. यहां पर इस हेलोजन की या हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. और जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां से इस बॉन्ड को क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और अपना कंपाउंड ये इसके साथ अटैच हो जाता है. ये क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ अटैच करके क्या बनाता है? अपना कंपाउंड बनाता है. और ये जो ग्रुप है ये अलग निकल जाता है. हैलाइड ग्रुप जो होता है इससे अलग निकल जाता है. इट मींस दिस वन इज द लिविंग ग्रुप. इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप. एंड दिस इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट. And this is the attacking reagent. This one is the attacking reagent. ये attacking reagent होता है और ये substrate कहलाता है. Now this substitution reaction is of two types. First one is SN2 and the second one is SN1. SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी दैट इज 2 होती है. whereas in the case of SN1 this is 1, in the case of SN2 this is 2. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 2. और in this case of nucleophilic substitution reaction this the order of reaction is 1. so यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ये हमने पीछे कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर पढ़े कौन कौन से होते हैं. दीज आर मोनोडेंटेट और एंड द एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल. एम्बीडेंटेट nucleophile.
न्यूक्लियोफाइल। मोनोडेंटेट के अंदर आपका आ जाता है एग्जाम्पल ये है, आएगा आपका OH माइनस R माइनस OR माइनस I माइनस और H माइनस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बीडेंटेट यानी जिसके ऊपर क्या हो, केवल एक ही डोनेटिंग साइड हो, लेकिन यहाँ एम्बीडेंटेट के अंदर दो डोनेटिंग साइड होती है, लेकिन एक क्या करती है, एक ही डोनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस और NO2 माइनस, Cn माइनस और NO2 माइनस। दीज आर द क्या है जी, एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट। क्या होंगी, दो डोनेटिंग साइड होंगी, लेकिन क्या करता है, जैसे यहाँ साइनाइड के केस में दो डोनेटिंग साइड है, ठीक है, एक ठीक है जी कार्बन के पास है और दूसरी नाइट्रोजन के पास है। सिमिलरली ऐसे ही NO2 के पास एक ऑक्सीजन के पास है और एक नाइट्रोजन के पास है, लेकिन एक ही डोनेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट रीजन कहते हैं। नाउ एग्जांपल 4 हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन किसकी, हेलो एल्केन, ठीक है। So let's see the example of haloalkanes means or reaction with the haloalkane, ठीक है। मीन्स पहला रिएक्शन है हेलोएल्केन, इसके साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा, ROH, क्या बनेगा ROH और प्लस ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पार्शियल नेगेटिव आता है और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो बनेगा आपका NaH, सोडियम हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये क्या बना, एल्कोहल, क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है। सिमिलरली RH रिएक्ट्स विद वाटर, HOH, वाटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, और रिएक्शन आ जाएगा आपका फ्रूट, इस केस में क्या बनेगा, HOH बनेगा और यहाँ पर जाएगा आपका HS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो केस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। नाउ थर्ड वन इज रिएक्शन विद RX प्लस NaOCH3, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन है, क्या बनेगा जी, यह बन जाएगा ROR', ठीक है, ROR' या ROCH3, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया हुआ है, CH3 लिया हुआ है, और क्या निकल जाएगा, प्लस सोडियम और हैलाइड, सोडियम हैलाइड बनता है, यानी इस केस के अंदर क्या बनता है हमको, ईथर। इन दिस रिएक्शन वी फाउंड ईथर व्हेन haloalkane reacts with sodium methoxide, the product will be ether। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें, RX और अमोनिया को हम तोड़ कर लिख देंगे NH2 और H, ठीक है जी। अमोनिया को हम तोड़ कर लिखा NH2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ क्या आ जाएगा, R के साथ बन जाएगा NH2, यानी कि एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन, और क्या निकल जाता है, HX। दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट हेलोएल्केन, व्हेन हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनाइड, RX प्लस KCN प्लस इज इक्वल टू K के ऊपर पॉजिटिव, Cn के ऊपर नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो बन जाएगा आपका एल्काइल साइनाइड प्लस KCN, ठीक है, बना एल्काइल साइनाइड प्लस KX, Cn नहीं KX, क्लियर। और दूसरा रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सिल्वर साइनाइड AgCN, Ag प्लस और Cn माइनस, इट गिव्स RNC, यहाँ आइसोनाइट्राइल बनता है और सिल्वर हैलाइड ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। दिस वन इज अ रिएक्शन विद सिल्वर
साइनाइड Ag+ और Cl-, उसमें क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइड बनता है, और AgX क्या बनता है, AgX आइसोसाइनाइड हम इसको कहते हैं। यहाँ इस केस में बनता है साइनाइड और इस केस में बनता है ये आइसोसाइनाइड। सो दिस इज द रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। नाउ पोटेशियम नाइट्राइड, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइड। देखेंगे नेक्स्ट, ये आ गया आपका हेलोएल्केन प्लस पोटेशियम नाइट्राइड के NO2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बन जाएगा NO2 प्लस RNO2 और हो गया आपका A+ और X-। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, यहाँ पर वही सीन है Ag+ NO2 माइनस, क्या बन जाएगा RNO2 प्लस AgX, सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा और नाइट्रोएल्केन बनता है, या एल्काइल नाइट्राइड भी कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है जो भी नंबर है आपका, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से क्या करेगा, RH एल्केन बनाता है और X- को बाहर कर देता है। एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन इज विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, होता है जी RHMgX। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके साथ अटैच कर जाएगा और बनेगा आपका RR- प्लस Mg और X2। ठीक है। मैग्नीशियम अगर आप क्लोरीन लेंगे यहाँ पे भी तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमें जो मिलेगा हायर एल्केन मिलता है। मीन्स हेलोएल्केन के द्वारा हम वी कैन ऑब्टेन हायर एल्केन्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 को हम स्टडी करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, तो उसको SN2 को हम 2 क्यों कहते हैं, SN2 केमिकल रिएक्शन होती क्या है। SN2 केमिकल रिएक्शन मीन्स SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी, मीन्स सब्स्टिट्यूशन होना है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब विच इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के प्रति, फिलिक का मतलब अफेक्शन, पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन कौन रखेगा, यानी NU, और पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन किसमें पाया जाता है, नेगेटिव के अंदर पाया जाता है, इसलिए NU के ऊपर हम क्या लगाते हैं, माइनस चार्ज। ठीक है। बाइमोलिकुलर, बाइमोलिक्यूल, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, 2 होता है। इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसका सही नाम जो है वो यही है, दैट्स कॉल्ड बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
reaction. Or for this reaction we need optically active substrate. ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मीन्स जो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज अगर इसके ऊपर से पास करें तो इसको क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर क्या करता है, रोटेट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट. और for this reactions we need the chiral carbon atom. ऐसा कार्बन एटम जिसकी सारी की सारी वैलेंसी, ऑल वैलेंसीज ऐड विद डिफरेंट बॉन्ड. ठीक है, ठीक है. और ये जो chiral कार्बन एटम है, जैसे सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन तो आना ही आना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं. और ये जो तीन वैलेंसी है इस कार्बन एटम की, दीज आर अटैच्ड विद अनदर कार्बन एटम. यहाँ ले सकते हैं A, B एंड C. इसको ऐसे कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं, किराल कार्बन एटम कहते हैं. और इसको हम एक स्टार मार्क करके हम क्या करते हैं, शो करते हैं. ठीक है, इसको हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं. यानी ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी ऐड हो इसके साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ, उसको हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं. और स्टार लगाकर इसको डिनोट करते हैं. ये ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होता है, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव. जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर से इसको हम पास करते हैं तो इसको क्या करता है, अगर इसकी जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देता है. ठीक है, ये क्या होता है, इसके फीचर्स होते हैं. और इट एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट. सो लेट्स सी हाउ ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कायरल कार्बन एटम. लेते हैं एक एग्जांपल कायरल कार्बन एटम का. ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाइएगा. चलिए, ये हो गया कार्बन एटम. ये हमने इसके साथ जोड़ा हाइड्रोजन, एक वैलेंसी को जोड़ा हाइड्रोजन एटम के साथ, और एक को हमने डैश लाइन से जोड़ा. यह गया आपका CH3, और एक बना करके हमने जोड़ा यूएस लाइन से, यह गया आपका C2H5. ये कर दिया हमने, इसको स्टार लगा दिया. दिस वन इज द कायरल कार्बन एटम. और जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस. ये इसके ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड इज सबस्ट्रेट. व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ठीक है, तो जब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो इट अटैक्स बाय टू वेज. अगर ये सामने से अटैक करता है तो उसको हम कहते हैं फ्रंट अटैक. ठीक है, तो फ्रंट अटैक में क्या होगा कि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, और यहां भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहां क्या बनेगा, नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसके कारण से आगे फॉर्मेशन नहीं होगी. ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, इतने आसानी से ये इसको अटैक नहीं करने देगा. ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये बैक अटैक करता है. इसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड बैक अटैक. उस बैक अटैक के कारण से ये क्या होता है, यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है. ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी. अब ये बॉन्ड कैसे टूटता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कायरल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है और क्या बनाता है, पेंटावेलेंट, अनस्टेबल पेंटावेलेंट कंपाउंड. ठीक है जी, ये क्या करेगा, जब ये आकर के यहाँ पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक करता है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इसकी जो शेप होती है थोड़ा सा क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है. ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा ही रहेगा. ठीक
ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, पीछे से आकर के छूट जाएगा और इनकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ा सा क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो कार्बन यानी यहाँ आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया आपका कार्बन एटम और ये जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन। तो यहाँ ये जुड़ा हुआ है बॉन्ड क्या बनाता है, ये इसको थोड़ा सा क्या करता है, स्ट्रेट कर देगा। तो ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम और एक R यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा R डैश यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये अनस्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड। ये कैसा बनता है जी, अनस्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड बनता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। आई बात समझ में जी, क्या लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी एप्रोटिक का मतलब जो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयन ना दे, जो प्रोटॉन ना दे। और इसका एग्जांपल होता है आपका Ac2। इसको हम इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, फॉर्मूला होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। दिस वन इज द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको हम कहते हैं एसीटोन, इसको ऐड करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये क्या बनाता है, एक इनवर्सल कंपाउंड बनाता है। यानी इसके बाद यहाँ आ जाएंगे ये कार्बन, ठीक है जी, ये आपका आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। यानी यहां से हमें क्या करना है, अब वे जो R है, यानी यहां से क्या आ जाएगा, X आ जाएगा और एक R क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जो इसकी स्थिति होगी, जो R पहले क्या लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, वो पीछे आ जाएगा। इसको हम वैसे से जोड़ देते हैं और ये R डैश और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इट मीन्स जस्ट अपोजिट। इधर ये देखो कार्बन के लेफ्ट साइड में और ये इधर पीछे बैक साइड में, और ये इधर कहाँ है, इधर जुड़े हुए हैं। तो इसको कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनवर्जन कंपाउंड। और इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्डन इनवर्जन कंपाउंड। दैट्स नोन एज वॉल्डन इनवर्जन कंपाउंड। दैट्स नोन एज वॉल्डन इनवर्जन कंपाउंड। तो जो SN2 का रिजल्ट है बनता क्या है, अनस्टेबल पेंटावैलेंट कंपाउंड जो इन्वर्ट होकर के, इन्वर्ट माने उल्टा, ठीक है, इसका सबस्ट्रेट का यहाँ आप देख सकते हैं क्या बनाता है, वॉल्डन इनवर्जन कंपाउंड बनता है। तो यही एक डिफरेंस है SN2 और SN1। SN1 को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। SN2 के अंदर बस दो खास बातें इसमें आपने याद रखनी है कि इसका क्या है, जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है चलो बता देता हूँ। व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN2 रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, 2 है। सेकेंड चीज सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ये एक ही स्टेप के अंदर होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। और थर्ड चीज हम वी यूज्ड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल एसीटोन, एंड वी यूज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, जो क्या देता है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेते हैं, देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर स्टीरिक, ये जो कार्बन एटम है, अगर हम बात करें इस सबस्ट्रेट के ऊपर कार्बन एटम अगर वैलेंसी की बात करें, अगर क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये कैसा है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम यदि बात करें, जो कि हम जानते हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ होता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। तो अगर इसके साथ जितना कम स्टीरिक हाइड्रेट्स होगा उतनी ज्यादा ये इन्वर्जन कंपाउंड इसका ऑब्टेन होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 1 डिग्री के अंदर स्टीरिक हाइड्रेट्स कम होता है, इसलिए
कंपाउंड बहुत जल्दी बनेगा। तो इसका ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री इन द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिया, ये क्या है, ये कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन आइटम है या सेकेंडरी कार्बन आइटम है। तो यहाँ पर स्टेरिक हाइड्रेट्स, यदि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हाइड्रेट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हाइड्रेट्स। यानी क्राउडनेस चूंकि यहाँ पर ज्यादा होती है, अब क्राउडनेस जितना कम होगा उतना जल्दी कंपाउंड बनेगा, और क्राउडनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, बनेगा। तो सही है, लेकिन रेट से। ठीक है, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लिविंग ग्रुप। अब बात करते हैं किसकी, चूंकि यहाँ क्या है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, और हेलोजन के अंदर क्या क्या आता है आपका, FCl, Br और I। अगर हम इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो लिविंग ग्रुप यानी अगर यहाँ हाइड्रोजन में आपका I है, ठीक है, तो इसका लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हो जाता है आपका Ci। सबसे ज्यादा एफिनिटी जल्दी छोड़कर भागने वाला जो ग्रुप है वो आयोडीन, क्योंकि साइज बड़ा होता है। ठीक है जी, C, उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है जी, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन, एंड द लास्ट वन इज CF। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ कहना चाहें, ये लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन, यही छोड़ के जाता है, तो ये हो गया लिविंग ग्रुप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप। ठीक है जी, तो ये मैकेनिज्म रहा आपका SN2 रिएक्शन का। SN1 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए आप इसको देखें, नोट करें, समझें, इसके ऊपर कोई डाउट आता है तो पूछें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।